हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ हम बैंक केवाईसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्या आप भी बैंक केवाईसी अभी तक नहीं किए हैं? अगर बैंक केवाईसी नहीं करेंगे तो आपको बैंक एक्टिविटीज में प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ आज हम बैंक केवाईसी ऑनलाइन तरीके से किस तरह से किया जाता है, क्या हर एक केस में आप ऑनलाइन तरीके से केवाईसी सबमिट कर सकते हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरा सवाल है, किन केस में बैंक जाकर आपको केवाईसी सबमिट करना होगा। और तीसरा इम्पोर्टेंट सवाल है कि अगर केवाईसी सबमिट नहीं करें तो क्या होगा। तो आज हम इस तीनों पॉइंट को यहाँ कवर करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं पहले पॉइंट की ओर। तीनों पॉइंट को समझने के लिए जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हम स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ जो है पीडीएफ के माध्यम से अभी हम तीनों पॉइंट को समझेंगे। 5 जनवरी को जो है एक सर्कुलर आया था जिसमें कि आरबीआई ने बताया कि जिन लोगों के केवाईसी अपडेट में कोई बदलाव नहीं, कहने का मतलब है उनका केवाईसी डिटेल्स जो पहले जिस समय अकाउंट ओपन हुआ था जो सबमिट किए थे सेम डिटेल्स अभी भी है, तो उनको बैंक जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो क्या कर सकते हैं, वे एक सेल्फ डिक्लेरेशन देकर ईमेल आईडी, फोन नंबर, एटीएम और नेट बैंकिंग आदि से केवाईसी कर सकते हैं। ठीक है। तो यह एक सर्कुलर जारी हुआ था जिसके तहत की बताया गया था कि जिनके केवाईसी डिटेल्स जो पहले बैंक जिस समय अकाउंट ओपन हुआ था जो सबमिट किए थे अगर उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है तो वो लोग जो है एटीएम से, नेट बैंकिंग, मेल आईडी, फोन नंबर इसकी सहायता से जो है सेल्फ डिक्लेरेशन देकर आप केवाईसी कर सकते हैं। लेकिन जिनको जो है केवाईसी में कोई प्रॉब्लम है जैसे कि डिटेल्स अपडेट हो गया है तो उनके लिए जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, उनको जो है ब्रांच जाने की जरूरत होगी। तो यह बात हो गई है जो कि ऑनलाइन तरीके से किस तरह से अपडेट होगा। तो ऑनलाइन तरीके से उनका अपडेट होगा जिनका डिटेल्स में कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है। ठीक है। अब है ऑनलाइन किस तरह से अपडेट होगा, इसका क्या प्रोसेस है, चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ऑनलाइन केवाईसी करने का तरीका, सबसे पहले जो भी आपका बैंक है जैसे एसबीआई है तो एसबीआई के साइट पर आपको आ जाना है। पीएनबी है तो पीएनबी के साइट पर, जो भी आपका साइट है जो भी बैंक है, एचडीएफसी है तो एचडीएफसी, तो इसके साइट पर आ जाना है। तो सबसे पहले घर बैठे केवाईसी अपडेट करने के लिए अपने बैंकिंग पोर्टल को लॉगिन करें। नेट बैंकिंग को आप लॉगिन करेंगे, केवाईसी टैब पर क्लिक करें, वहां जो है केवाईसी का ऑप्शन आएगा टैब का, वहां आपको क्लिक करना है। स्क्रीन पर कुछ निर्देश दिया गया रहेगा, ठीक है, जिसमें आपको आपका नाम, पता और जन्म तिथि दर्ज करना होगा। उसको जो है आप स्क्रीन पर डाल सकते हैं, सारा डिटेल्स आप डाल सकते हैं। इसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड का स्कैन कॉपी जो है यह अपलोड करना होगा। तो आप लोग आधार कार्ड और पैन कार्ड का स्कैन पहले ही करके रेडी रखेंगे। आप इसको मोबाइल स्कैनर की सहायता से भी स्कैन कर सकते हैं। मोबाइल फोन में मोबाइल स्कैनर, ऑनलाइन स्कैनर की सहायता से स्कैन करके रख लीजिए। इसके बाद क्या करना है, जैसे ही आप पैन कार्ड, आधार कार्ड को अपलोड करेंगे फिर सबमिट बटन आएगा, उस पर क्लिक कर देना है। फिर आपके पास जो है मतलब मोबाइल नंबर पर एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर आएगा, या मतलब कि पोर्टल पर भी कभी कभी दिखने लगता है तो वहां जो है सर्विस रिक्वेस्ट नंबर आपको दिखाई देगा। बैंक जो है एसएमएस और ईमेल से आपको अपडेट करता रहेगा, मतलब बैंक जो है आपको सारी जानकारी आपको एसएमएस पर दे देगा। इसके बाद आपके मेल आईडी जो भी रहेंगे उस पर जो है वो सेंड कर देगा। इस तरह से आपका ऑनलाइन केवाईसी जो है प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। तो बैंक का ऑनलाइन केवाईसी किस तरह से होता है, तो पूरा प्रोसेस यही है। दूसरा पॉइंट था कि बैंक जाकर केवाईसी कब जमा करवाना होगा। तो इसके लिए क्या है, हर एक केस में ऐसा नहीं है, कुछ केस पहले भी हम डिस्कस किए जो कि डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स अगर सेम है तो आपको बैंक जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कुछ केस में
आपको बैंक जाना पड़ सकता है। वह कौन सा केस है? जब आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, जो आप केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जिस समय अकाउंट ओपन किए थे, जमा किए हैं, वह एक्सपायर हो जाता है या वैलिड ना हो। देखिए, सबसे बड़ी बात है आधार, और आपका जो है क्वालिफिकेशन, एडुकेशन डिटेल्स जो है, एडुकेशन क्वालिफिकेशन का जो रहता है, जैसे मैट्रिक का, इंटर का, तो उसमें जो है आपका नाम, इसके बाद पिता का नाम, इसके बाद जो है जन्म तिथि, यह सब जो है अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम रहता है दोनों में से, तो आदमी क्या करता है कि इसकी हिसाब से, मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से अपना आधार जो है इसको सुधार कर लेता है। ठीक है, आधार में जो है सुधार करवा लेता है, तो आधार इनका हो जाता है, यह आधार जो हो जाता है, यह हो जाता है नया आधार। और इसका डिटेल्स जो है, इसका डिटेल्स, इस आधार का, इस नए आधार का डिटेल्स जो है केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में हो जाता है मिसमैच। मिसमैच तो यहाँ क्या करना है? तो जैसे ही यहाँ केवाईसी डिटेल्स जो है मिसमैच होता है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप जो नया आधार बनाए हैं इसकी कॉपी, इसके बाद इसके सहायता से जो पैन कार्ड बनाए हैं उसकी कॉपी, तो इस दोनों की कॉपी, न्यू आधार और पैन की कॉपी लेके आपको आपके बैंक जाना होगा, तब जाके वहां केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण होगी। तो यह एक महत्वपूर्ण केस था जिसकी कि अभी हम चर्चा किए। ऐसा जो है एक क्लाइंट मेरे पास आए थे जिनका कि कहना था कि इस तरह का प्रॉब्लम है, तो उनको हमने यह बताया जो कि आप इस तरह से करवाए हैं, शायद इसके कारण प्रॉब्लम हो, तो उन्होंने यह प्रोसेस फॉलो किया और उनका जो है सारा चीज सही हो चुका है। तो आप भी अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो उसको सही करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में आपको बैंक जाकर डॉक्यूमेंट्स जमा करवाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप नया आधार में डिटेल्स करवाइएगा तो ओल्ड वाला जो है वह वैलिड नहीं रहेगा, वह एक्सपायर हो जाएगा, तो आपको जो है नया डिटेल्स अपना बैंक में सबमिट करना होगा। तो वह जब तक आप ब्रांच नहीं जाएंगे तब तक सबमिट नहीं होगा। ठीक है, अब है तीसरा पॉइंट, केवाईसी अगर अपडेट नहीं करवाएंगे तब क्या होगा? यह भी एक, लेकिन थोड़ा सा हंसने वाली बात है, लेकिन फिर भी यहाँ इसको समझना जरूरी है कि केवाईसी अपडेट ना होने पर क्या होगा। केवाईसी तो अपडेट करवा लेना चाहिए, अगर नहीं करवाएंगे तो क्या होगा? तो बैंक की जो सर्विस है उसका लाभ आप नहीं ले सकते हैं। बैंक जो जो चीज आपको सर्विस दे रही है वह आप लाभ नहीं ले पाएंगे। इसके बाद जो है आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है। बहुत दिनों तक केवाईसी अपडेट ना कराने पर खाता बंद किया जा सकता है। ठीक है, बहुत दिन तक आप केवाईसी अपडेट नहीं कराएंगे तो खाता बंद भी हो सकता है, लेकिन क्या बोला गया है, हालांकि ऐसा करने से पहले बैंक आपको इसकी जानकारी देगा। लेकिन प्रॉब्लम तो आपको क्रिएट हो जाएगी, इसलिए अगर केवाईसी अपडेट नहीं करवाए हैं तो निश्चित रूप से अपने ब्रांच से कांटेक्ट कीजिए, या अगर ऑनलाइन फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है तो अपने पोर्टल पर जाइए और केवाईसी सबमिट निश्चित रूप से कर दीजिए, और बैंकिंग लाभ की लेने से वंचित मत होइए, क्योंकि अभी जो है बैंक बहुत ही अनिवार्य हो गया है। बैंक खाता जो है आपका, अभी देखिए बैंक अकाउंट जो है वह ऐड हो गया है यूपीआई से, और पेमेंट सिस्टम जो है अभी इंडिया का मैक्सिमम, आप सब्जी वाले से लेकर जहां भी जाएंगे आपको यूपीआई देखने को मिलेगा, तो आपको प्रॉब्लम वहां क्रिएट होगा। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको निश्चित रूप से अपना केवाईसी अपडेट करवा लेना चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, जय।